मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं पंकज मौर्य, बीपीएससी टीआरएफ 4.0 में आपका स्वागत है। आज का सेशन में इम्पॉर्टेंट इरास देखेंगे, जो कि सेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ गया, आंसर रिस्पॉन्स करिए। माई मदर टुक मेडिसिन सो दैट सी मे गेट वेल, नो एरर। किस पार्ट्स में एरर है, आंसर रिस्पॉन्स करिए। राइट ऑप्शन इज सी, माइट इन प्लेस ऑफ मे की जगह पे माइट का यूज होगा। क्यों होगा? क्योंकि फर्स्ट सेंटेंस है वो पास्ट का है, इसलिए मे का पास्ट क्या होता है? माइट। इसलिए राइट ऑप्शन इज सी। राइट सेंटेंस बनेगा माई मदर टुक मेडिसिन सो दैट सी माइट गेट वेल। राइट ऑप्शन इज सी। यदि सो दैट या इन ऑर्डर दैट के पहले प्रेजेंट टेंस हो तो इसके बाद मे का प्रयोग होता है। यदि सो दैट या इन ऑर्डर दैट के पहले पास्ट टेंस का हो तो माइट का प्रयोग होता है। देखिए, सो दैट लगा है, सो दैट से पहले पास्ट टेंस है, इसलिए जो नेक्स्ट सेंटेंस बनेगा वो पास्ट में बनेगा, इसलिए मे का पास्ट माइट हो जाएगा। तो ये रोज अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, आंसर रिस्पॉन्स करिए। सी स्टडीज रेगुलरली इन ऑर्डर दैट सी माइट गेट गुड मार्क्स, नो एरर। किस पार्ट्स में एरर है, आंसर रिस्पॉन्स करिए। राइट ऑप्शन इज सी, मे इन प्लेस ऑफ माइट। अभी आपने नियम देखा है कि अगर इन ऑर्डर दैट या सो दैट से पहले जो सेंटेंस पास्ट का होगा तो माइट का यूज होगा, अगर प्रेजेंट का है तो मे का यूज होगा। तो इन ऑर्डर दैट से पहले जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट टेंस में है, इसलिए जो आने वाला आगे नेक्स्ट सेंटेंस है वो ही पास्ट में बनेगा, प्रेजेंट में बनेगा। क्योंकि फर्स्ट सेंटेंस प्रेजेंट में है तो आगे वाला सेंटेंस भी प्रेजेंट में बनेगा, तो माइट की जगह मे हो जाएगा। राइट सेंटेंस बनेगा सी स्टडीज रेगुलरली इन ऑर्डर दैट सी मे गेट गुड मार्क्स। राइट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, आंसर रिस्पॉन्स करिए। द प्रिंसिपल कैन कम हेयर टूडे बिकॉज द मैनेजर्स इन्फॉर्म्ड यस्टरडे, नो एरर। किस पार्ट्स में एरर है, आंसर रिस्पॉन्स करिए। राइट ऑप्शन इज ए, मे इन प्लेस ऑफ कैन। कैन की जगह पे मे का यूज होगा। क्यों? क्योंकि मे पॉसिबिलिटी बताता है, यहाँ पे सेंस पॉसिबिलिटी का आ रहा है। द प्रिंसिपल कैन कम हेयर टूडे, प्रिंसिपल आ सकते हैं आज, बिकॉज द मैनेजर्स इन्फॉर्म यस्टरडे, मैनेजर ने इन्फॉर्म किया था यस्टरडे। तो ये संभावना बता रहा है, पॉसिबिलिटी बता रहा है कि प्रिंसिपल आ भी सकते हैं या नहीं भी आ सकते हैं। तो यहाँ पे मे का यूज होगा, ना कि कैन का। तो राइट सेंटेंस हो जाएगा द प्रिंसिपल may come here today because the managers informed yesterday. Right option is A. क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर आ गया, आंसर रिस्पॉन्स करिए। श्याम में स्विम अक्रॉस द रिवर्स, किस पार्ट्स में एरर है, आंसर रिस्पॉन्स करिए।
राइट ऑप्शन इज ए, कैन इन प्लेस ऑफ मे की जगह पे कैन का यूज होगा, क्योंकि कैन एबिलिटी बताता है और मे पॉसिबिलिटी बता रहा है। श्याम में स्विम अक्रॉस, स्विम करना उसकी पॉसिबिलिटी नहीं एबिलिटी है, इसलिए मे की जगह पे कैन का यूज होगा। राइट सेंटेंस बनेगा श्याम कैन स्विम अक्रॉस द रिवर्स। राइट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, मे दिस बी ट्रू, नो एरर, किस पार्ट्स में एरर है, आंसर रिस्पॉन्स करिए। राइट ऑप्शन इज ए, कैन इन प्लेस ऑफ मे, जहाँ पे मे है वहाँ पर कैन का यूज होगा, क्योंकि कैन एबिलिटी बताता है और मे पॉसिबिलिटी बता रहा है, और यहाँ पे कैन एबिलिटी का सेंस नहीं है, इसका रूल्स अलग है, देखिए आगे। यदि सेंटेंस इंटेरोगेटिव या निगेटिव हो तब संभावना व्यक्त करने के लिए कैन का प्रयोग होता है। अब यहाँ पे सेंटेंस देखिए, इंटेरोगेटिव है और यहाँ पे संभावना व्यक्त हो रही है कि ये ट्रू हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। अगर सेंटेंस इंटेरोगेटिव है या निगेटिव है तो संभावना व्यक्त करने के लिए कैन का प्रयोग होता है, ना कि मे का। तो राइट सेंटेंस बन जाएगा कैन दिस बी ट्रू। राइट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 6, वुड यू प्लीज पे इन कैश, नो एरर, किस पार्ट्स में एरर है, आंसर रिस्पॉन्स करिए। राइट ऑप्शन इज ए, कुड इन प्लेस ऑफ वुड, वुड की जगह पे कुड का यूज होगा, क्यों होगा, नियम देखते हैं। वर्तमान समय में पोलाइट रिक्वेस्ट को दिखाने के लिए सकता है सकती है के अर्थ में कुड, जबकि गागे के अर्थ में वुड का प्रयोग होता है। अब सेंटेंस देखिए, वुड यू प्लीज़ पे इन कैश, क्या आप पे कर सकते हैं कैश में, तो यहाँ पे जो अर्थ निकल रहा है सकता है सकती है के अर्थ में निकल रहा है, इसलिए यहाँ पर वुड नहीं कुड का यूज होगा। तो राइट सेंटेंस बनेगा कुड यू प्लीज पे इन कैश। राइट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 7, कुड यू प्लीज टेल मी द वे टू द स्टेशन, नो एरर, किस पार्ट्स में एरर है, आंसर रिस्पॉन्स करिए। राइट ऑप्शन इज ए, वुड इन प्लेस ऑफ कुड, कुड की जगह पे वुड का प्रयोग होगा। राइट सेंटेंस बनेगा वुड यू प्लीज टेल मी द वे टू द स्टेशन, नियम आपने लास्ट में देखा ही था अभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, यू फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, कौन सा मॉडल यहाँ पे फिल होगा, ऑप्शन ए कैन, ऑप्शन बी मे, ऑप्शन सी माइट या ऑप्शन डी मस्ट, आंसर रिस्पॉन्स करिए।
राइट ऑप्शन इज मस्ट। मस्ट आपको कानूनी अनिवार्यता बताता है। यू फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, आपको फॉलो करने चाहिए, ये मस्ट है। ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना मस्ट है, कंपलसरी है, कानूनी अनिवार्यता को शो कर रहा है, इसलिए यहाँ पर राइट ऑप्शन डी मस्ट फिल होगा। यू मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। क्वेश्चन नंबर 9, यू गो टू योर ऑफिस ऑन टाइम। ऑप्शन ए वुड, ऑप्शन बी शुड, ऑप्शन सी कुड, ऑप्शन डी नन। कौन सा मॉडल यहाँ पे फिल होगा? आंसर रिस्पॉन्स करिए। राइट ऑप्शन इज बी शुड। शुड आपको एडवाइस एंड ड्यूटी बताता है, तो यहाँ पे सेंस है एडवाइस ड्यूटी, ड्यूटी की। यू शुड गो टू योर ऑफिस ऑन टाइम, आपको जाना चाहिए ऑफिस समय पर, तो राइट ऑप्शन इज बी। राइट सेंटेंस बनेगा यू शुड गो टू योर ऑफिस ऑन टाइम। क्वेश्चन नंबर 10, वॉक स्लोली लेस्ट यू वुड फॉल डाउन। नो एरर, किस पार्ट्स में एरर है? आंसर रिस्पॉन्स करिए। राइट ऑप्शन इज बी शुड इन प्लेस ऑफ वुड। नियम देखते हैं इसका, क्या रूल्स है? लेस्ट, लेस्ट का मतलब होता है यहाँ पर कहीं ऐसा ना हो कि के बाद शुड का प्रयोग होता है, मतलब लेस्ट का जो पेयर बनता है वो शुड के साथ बनता है, तो यहाँ पे लेस्ट आ रहा है तो लेस्ट का पेयर वुड से नहीं शुड से बनेगा, तो राइट सेंटेंस क्या हो जाएगा? वॉक स्लोली लेस्ट यू शुड फॉल डाउन। क्वेश्चन नंबर 11, ही यूज्ड टू क्राई इन हिज चाइल्डहुड। नो एरर, किस पार्ट्स में एरर है? आंसर रिस्पॉन्स करिए। राइट ऑप्शन इज डी नो एरर। ही यूज टू क्राई इन हिज चाइल्डहुड। नियम देखते हैं इसका, बीते समय में कर्ता यानी सब्जेक्ट की आदत को दिखाने के लिए यूज टू या वुड प्लस वर्ब फर्स्ट का प्रयोग होता है। अब ही यूज टू क्राई इन हिज चाइल्डहुड, ये बीते समय की आदत है कि बचपन में वह चिल्लाया करता था, तो यहाँ पे कोई एरर नहीं है। राइट ऑप्शन इज डी। अगर यूज टू से पहले बी की फॉर्म इज आर एम वॉज वर आती तो यहाँ पे क्राई की जगह में क्राइंग हो जाता, आईएनजी लग जाता। ये नियम भी आप याद करिएगा, आगे होगा। तो यहाँ पे क्या है? ही यूज टू क्राई इन हिज चाइल्डहुड, नो एरर। इस सेंटेंस में कोई गलती नहीं है, राइट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर आ गया, आंसर रिस्पॉन्स करिए। बी यूज टू गोइंग टू स्कूल, नो एरर, किस पार्ट्स में एरर है? आंसर रिस्पॉन्स करिए। राइट ऑप्शन इज बी गो इन प्लेस ऑफ गोइंग। जहाँ पे गोइंग है वहाँ पे गो का यूज होगा। क्यों होगा? हमने पीछे अभी नियम देखा था, सब्जेक्ट अगर पास्ट की आदत बताने के लिए यूज टू का यूज के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। ये देखिए, बीते समय में सब्जेक्ट की आदत को दिखाने के लिए यूज टू
या वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट का प्रयोग होता है। अब यहाँ पर है हम लोग स्कूल जाया करते थे, पास्ट की आदत को दिखा रहा है कि हम लोग स्कूल जाया करते थे बचपन में, तो ये पास्ट की आदत है, इसलिए यूज टू के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा, ना कि आईएनजी का। तो राइट सेंटेंस बनेगा बी यूज टू गो टू स्कूल। राइट ऑप्शन इज बी। जितने भी नियम हम बता रहे हैं ये कॉपी में नोट करके बार बार रिवाइज करिए, याद हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर आ गया, आंसर रिस्पॉन्स करिए। आई एम यूज टू टेक टी इन द मॉर्निंग, नो एरर। किस पार्ट्स में एरर है, आंसर रिस्पॉन्स करिए। राइट ऑप्शन इज बी, टेकिंग इन प्लेस ऑफ टेक। टेक की जगह पे टेकिंग का यूज होगा, क्यों होगा? अभी हमने आपको बताया था कि यूज टू से पहले अगर बी की फॉर्म आ रही है, मतलब इज आर एम आ रहा है, तो इसके बाद में जो वर्ब आएगी वो आईएनजी फॉर्म में आएगी। तो इसलिए यूज टू के बाद में जो वर्ब टेक आ रही है ये आईएनजी फॉर्म में आएगी, टेकिंग हो जाएगा। तो राइट सेंटेंस बनेगा आई एम यूज टू टेकिंग टी इन द मॉर्निंग। तो राइट ऑप्शन इज बी। अगर यूज टू से पहले कोई बी की फॉर्म नहीं आ रही है तब को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। अगर यूज टू से पहले बी की फॉर्म यानी इज आर एम वॉज वर आ रहा है तो यूज टू के बाद में आईएनजी फॉर्म यूज होगी। तो यहाँ पे यूज टू से पहले बी की फॉर्म आ रही है, इसलिए टेक नहीं टेकिंग यूज होगा। तो राइट ऑप्शन इज बी। ये देखिए ये स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस यूज टू प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 14 ही नीड नॉट टू बाई फ्रूट, नो एरर। किस पार्ट्स में एरर है, आंसर रिस्पॉन्स करिए। राइट ऑप्शन इज बी, बाई इन प्लेस ऑफ टू बाई। रूल्स क्या है देखते हैं। यूज टू और आउट टू को छोड़कर किसी भी मॉडल ऑक्सिलरी के बाद बेयर इन्फिनेटिव का प्रयोग होता है। बेयर इन्फिनेटिव मतलब इन्फिनेटिव विदाउट टू। अब देखिए यहाँ पे नीड मॉडल वर्ब आ रही है, तो मॉडल वर्ब के साथ में जो वर्ब आएगी वो बेयर इन्फिनेटिव आएगी, मतलब इन्फिनेटिव विदाउट टू, इसलिए टू बाई की जगह पे बाई का यूज होगा। तो राइट सेंटेंस बन जाएगा ही नीड नॉट बाई फ्रूट। राइट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर आ गया, आंसर रिस्पॉन्स करिए। आई लेट हिम टू गो देयर, नो एरर। किस पार्ट्स में एरर है, आंसर रिस्पॉन्स करिए। राइट ऑप्शन इज बी, गो इन प्लेस ऑफ टू गो। नियम क्या है देखते हैं। लेट, बिड, मेक, सी, हियर, वॉच के बाद इन्फिनेटिव विदाउट टू यानी बेयर इन्फिनेटिव का प्रयोग होता है। अब सेंटेंस देखते हैं, यहाँ पे लेट का प्रयोग हो रहा है तो लेट अपने साथ बेयर इन्फिनेटिव लेता है यानी इन्फिनेटिव विदाउट टू। तो यहाँ पे टू गो की जगह पे ओनली गो लगेगा, तो राइट सेंटेंस बन जाएगा आई लेट हिम गो देयर। राइट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 16 आई मेड हिम टू रन, नो एरर। किस पार्ट्स में एरर है, आंसर रिस्पॉन्स करिए।
राइट ऑप्शन इज सी, रन इन प्लेस ऑफ टू रन। अभी कुछ वर्ब मैंने बताई थी यहाँ पर, लेट, बिड, मेक, सी, हियर, वॉच। अब यहाँ पे देखिए मेक की पास्ट फॉर्म मेड आ रहा है, तो मेड अपने साथ बेयर इन्फिनेटिव लेता है, ना कि इन्फिनेटिव। तो राइट ऑप्शन इज सी। राइट सेंटेंस बनेगा आई मेड हिम रन। क्वेश्चन नंबर 17, आंसर रिस्पॉन्स करिए। यू हैड बेटर टू स्टे देयर, नो एरर। किस पार्ट्स में एरर है, आंसर रिस्पॉन्स करिए। राइट ऑप्शन इज बी, स्टे इन प्लेस ऑफ टू स्टे। क्यों, नियम देखते हैं, रूल्स देखते हैं क्या है। हैड बेटर, हैड रादर, वुड बेटर, वुड रादर, वुड सूनर, रादर देन के बाद बेयर इन्फिनेटिव का प्रयोग होता है। अब देखिए यहाँ पे हैड बेटर आ रहा है, तो हैड बेटर अपने साथ बेयर इन्फिनेटिव का यूज करता है, ना कि इन्फिनेटिव का। तो राइट सेंटेंस बन जाएगा यू हैड बेटर स्टे देयर। राइट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 18, ही रिजाइंड रादर देन टू बेग फॉर मनी। किस पार्ट्स में रह रहा है, आंसर रिस्पॉन्स करिए। राइट ऑप्शन इज बी, बेग इन प्लेस ऑफ टू बेग। टू बेग की जगह पर बेग का यूज होगा। क्यों होगा, क्योंकि रादर देन अपने साथ बेयर इन्फिनेटिव का यूज करता है, ना कि इन्फिनेटिव का। तो राइट सेंटेंस हो जाएगा ही रिजाइंड रादर देन बेग फॉर मनी। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है, आंसर रिस्पॉन्स करिए। राइट ऑप्शन इज बी, टू ड्राइव इन प्लेस ऑफ ड्राइव। रूल्स क्या है देखते हैं। नो के बाद यदि हाउ आया हो तो हाउ के बाद इन्फिनेटिव विद टू का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पे देखिए नो है, नो के बाद में हाउ है, तो हाउ के बाद में जो इन्फिनेटिव आएगा वो बेयर इन्फिनेटिव नहीं आएगा, इन्फिनेटिव आएगा, यानी इन्फिनेटिव विद टू। तो राइट आंसर इज बी। राइट सेंटेंस क्या बनेगा, सी नोज हाउ टू ड्राइव अ कार। नियम देखिए, अगर नो आया है, नो के बाद में हाउ आया है, तो इन्फिनेटिव का यूज करते हैं, ना कि बेयर इन्फिनेटिव का। तो यहाँ पे ड्राइव नहीं, टू ड्राइव यूज होगा। तो राइट सेंटेंस बनेगा सी नोज हाउ टू ड्राइव अ कार। क्वेश्चन नंबर 20, आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, नो एरर। आंसर रिस्पॉन्स करिए। राइट आंसर इज नो एरर। देखिए नो आ रहा है, नो के बाद में हाउ, हाउ अपने साथ इन्फिनेटिव लेता है, ना कि बेयर इन्फिनेटिव। और यहाँ पे इन्फिनेटिव ही आ रहा है, इन्फिनेटिव विथ टू, इसलिए इसमें कोई गलती नहीं है, सेंटेंस सही है। तो राइट आंसर इज डी, नो एरर। क्वेश्चन नंबर 21, आंसर रिस्पॉन्स करिए किस पार्ट्स में एरर है। लेट अस फाइंड आउट द स्टोरी विल बी, नो एरर। किस पार्ट्स में एरर है, आंसर रिस्पॉन्स करिए।
राइट ऑप्शन इज सी, शैल इन प्लेस ऑफ बिल। जहाँ पे बिल है वहाँ पर शैल का यूज होगा। नियम देखते हैं। जब प्रथम वाक्य का प्रारंभ लेट अस से हो तब इसका क्वेश्चन टैग शैल भी होता है, किंतु जब प्रथम वाक्य का प्रारंभ लेट से हो और लेट के बाद अस को छोड़कर कोई दूसरा नाउन पर नाउन आया हो तो इसका क्वेश्चन टैग विल यू लिखा जाता है। अब क्वेश्चन देखते हैं। लेट अस आ रहा है तो लेट अस का जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो शैल भी बनेगा। ये देखिए, लेट अस का क्वेश्चन टैग जो बनेगा शैल भी बनेगा, ना कि विल यू। तो राइट ऑप्शन इज सी। राइट राइट सेंटेंस बनेगा लेट अस फाइंड आउट द स्टोरी शैल बी। तो लेट अस का जो क्वेश्चन टैग बनता है वो शैल भी बनता है, ना कि विल बी। क्वेश्चन नंबर 22, लेट्स सॉल्व अवर प्रॉब्लम्स शैल बी। किस पार्ट्स में एरर है? आंसर रिस्पॉन्स करिए। राइट ऑप्शन इज डी, नो एरर। लेटस और लेट्स इसका जो क्वेश्चन टैग बनता है वो शैल भी बनता है। और यहाँ पे लेट्स का जो क्वेश्चन टैग बना है शैल भी बना है, इसलिए इस सेंटेंस में कोई गलती नहीं है, नो एरर है। क्वेश्चन नंबर 23, आंसर रिस्पॉन्स करिए। लेट अनु वॉच टीवी शैल यू। किस पार्ट्स में एरर है? आंसर रिस्पॉन्स करिए। राइट ऑप्शन इज सी, बिल इन प्लेस ऑफ शैल। शैल की जगह पे बिल का यूज होगा, ना कि शैल का। आपने पीछे नियम देखा है कि अगर लेट अस है तो उसका क्वेश्चन टैग बिल भी बनेगा। अगर लेट के साथ में अस को छोड़कर कोई दूसरा नाउन या प्रोनाउन आया है तो उसका क्वेश्चन टैग विल यू बनेगा। यहाँ पे लेट के साथ में अनु नाउन आ रहा है, अस नहीं आ रहा है, इसलिए यहाँ का इसका क्वेश्चन टैग विल यू बनेगा, ना कि शैल यू। तो राइट सेंटेंस होगा लेट अनु वॉच टीवी विल यू। राइट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 24, लेट मी ईट स्वीट्स विल यू। नो एरर। किस पार्ट्स में एरर है? आंसर रिस्पॉन्स करिए। राइट ऑप्शन इज डी, नो एरर। यहाँ पे लेट के साथ अस को छोड़कर दूसरा नाउन या प्रोनाउन आता है तो उसका जो क्वेश्चन टैग बनता है विल यू बनता है। तो यहाँ पे विल यू है, इसलिए सेंटेंस पूरी तरह से राइट है, कोई गलती नहीं है। तो राइट ऑप्शन इज डी, नो एरर। क्वेश्चन नंबर 25, नो बडी इज परफेक्ट इजंट दे। नो एरर। किस पार्ट्स में एरर है? आंसर रिस्पॉन्स करिए। राइट ऑप्शन इज सी, आर इन प्लेस ऑफ इजेंट। नियम देखते हैं। यदि प्रथम वाक्य में, यहाँ पर नियम अलग है, नियम आगे दे रखा है, आगे नियम देखेंगे। नो बडी इज परफेक्ट इजंट दे।
तो इसका जो दे प्रोनाउन आ रहा है यहाँ पे दे की जगह पे आर का यूज होगा, क्योंकि दे प्लूरल सेंस देता है, इसलिए इसका जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगा वो आर यूज होगा, ना कि इज। पहली बात। दूसरी बात, इसका जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो निगेटिव नहीं बनेगा, क्योंकि फर्स्ट सेंटेंस में नोबडी है, वो निगेटिव सेंस दे रहा है, इसलिए इसका जो क्वेश्चन टैग बनेगा पॉजिटिव में बनेगा, यानी अफर्मेटिव में बनेगा। तो यहाँ पे आर दे हो जाएगा। नियम ये है क्वेश्चन टैग का, यदि फर्स्ट सेंटेंस निगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा, यदि फर्स्ट सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग निगेटिव बनेगा। यहाँ पे नो बडी इज परफेक्ट निगेटिव सेंस दे रहा है, तो यहाँ इसका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव में बनेगा, इसलिए यहाँ पे आर दे हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन इज सी। राइट सेंटेंस होगा नो बडी इज परफेक्ट आर दे, नो एरर। क्वेश्चन नंबर 26, इट इज रेयरली फाउंड इजंट इट, नो एरर। किस पार्ट्स में एरर है, आंसर रिस्पॉन्स करिए। राइट ऑप्शन इज सी, इज इन प्लेस ऑफ इजेंट, क्योंकि इट इज रेयरली फाउंड इजेंट इट। मैंने आपको अभी बताया कि अगर फर्स्ट सेंटेंस नेगेटिव है तो इसका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा, और जो रेयरली है ये नेगेटिव सेंस देता है। इसका नियम है, ये देखिए, यदि प्रथम वाक्य में लिटिल, फ्यू, हार्डली, स्कार्सली, सेल्डम, रेयरली, बेयरली, नाइदर, नो, नॉट, नेवर, नथिंग, नन, नो वन आया हो तो इसका क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव में लिखा जाता है। तो ये सब निगेटिव सेंस देते हैं, तो इसलिए यहाँ पे रेयरली आ रहा है, निगेटिव सेंस दे रहा है, इसलिए इसका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव में बनेगा, यानी इजंट नहीं इज इट होगा। तो राइट सेंटेंस बनेगा इट इज रेयरली फाउंड इज इट। राइट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 27, फ्यू स्टूडेंट्स हैव कम टू अटेंड द क्लास, हैव दे, नो एरर। किस पार्ट्स में एरर है, आंसर रिस्पॉन्स करिए। राइट ऑप्शन इज डी, नो एरर, क्योंकि फ्यू यहाँ पे नेगेटिव सेंस दे रहा है, इसलिए इसका क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव में बनेगा। यहाँ पे हैव दे राइट है, तो इसमें कोई गलती नहीं है, नो एरर है। क्वेश्चन नंबर 29, आई एम रॉन्ग, आई एम आई, नो एरर। आंसर रिस्पॉन्स करिए, किस पार्ट्स में एरर है। राइट ऑप्शन इज सी, आरएंट इन प्लेस ऑफ एमेंट। एम नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म एमेंट नहीं होता है, तो इसलिए आई एम नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म आई एम नहीं आरएंट बनेगा। तो राइट सेंटेंस होगा आई एम रॉन्ग आरएंट आई। नियम देखते हैं, यदि प्रथम वाक्य में आई एम आया है तो इसका क्वेश्चन टैग आरएंट आई होता है, किंतु यदि प्रथम वाक्य में आई एम नॉट आया तो इसका क्वेश्चन टैग एम आई होता है। क्वेश्चन नंबर 29, ही केम हेयर लास्ट नाइट, डजेंट ही, नो एरर। किस पार्ट्स में एरर है, आंसर रिस्पॉन्स करिए। राइट ऑप्शन इज सी, डिटेंड इन प्लेस ऑफ डजेंट, क्योंकि फर्स्ट सेंटेंस है ही केम हेयर लास्ट नाइट। ये जो फर्स्ट सेंटेंस है ये सिंपल पास्ट में बना है, इसलिए इसका क्वेश्चन टैग भी
सिंपल पास्ट में होगा, तो राइट सेंटेंस हो जाएगा ही केम हेयर लास्ट नाइट, डिडंट ही। क्वेश्चन नंबर 30, ही राइट्स अ लेटर डजंट ही, नो एरर। किस पार्ट्स में एरर है, आंसर रिस्पॉन्स करिए। राइट ऑप्शन इज डी, नो एरर। नो एरर क्यों है, क्योंकि फर्स्ट सेंटेंस है सिंपल प्रेजेंट का है, इसलिए इसका क्वेश्चन टैग भी सिंपल प्रेजेंट में बना हुआ है, कोई गलती नहीं है, पूरा सेंटेंस एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 31, शट द डोर सेल यू, नो एरर। किस पार्ट्स में एरर है, आंसर रिस्पॉन्स करिए। राइट ऑप्शन इज सी, प्लेस बिल इन प्लेस ऑफ सेल। सेल की जगह पे बिल का यूज होगा, क्योंकि इंपरेटिव सेंटेंस है, इंपरेटिव सेंटेंस में जो क्वेश्चन टैग बनता है वो बिल यू बनता है। तो राइट ऑप्शन इज सी, राइट सेंटेंस होगा शट द डोर विल यू। देखिए, अफर्मेटिव इंपरेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग विल यू या वांट यू दोनों हो सकता है, जबकि निगेटिव इंपरेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग विल यू होता है। अब यहाँ पे देखिए, जो सेंटेंस है ये अफर्मेटिव इंपरेटिव सेंटेंस है, इसलिए अफर्मेटिव इंपरेटिव सेंटेंस का जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो विल यू बनेगा, ना कि सेल यू। तो राइट ऑप्शन इज सी। तो राइट सेंटेंस बनेगा शट द डोर विल यू। क्वेश्चन नंबर 32, डोंट मेक अ नॉइज विल यू, नो एरर। किस पार्ट्स में एरर है, आंसर रिस्पॉन्स करिए। राइट ऑप्शन इज डी, नो एरर। क्वेश्चन नंबर 33, नेवर टेल अ लाई सेल यू, नो एरर। किस पार्ट्स में एरर है, आंसर रिस्पॉन्स करिए। राइट ऑप्शन इज सी, बिल इन प्लेस ऑफ सेल। तो राइट सेंटेंस बनेगा नेवर टेल अ लाई विल यू, क्योंकि ये अफर्मेटिव निगेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव इंपरेटिव सेंटेंस का जो निगेटिव सेंटेंस बनता है, निगेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग बनता है वो विल यू बनता है। अभी आपने नियम ही देखा है, यहाँ पर देखिए, निगेटिव इंपरेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग विल यू होता है, और अफर्मेटिव इंपरेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग विल यू और वांट यू दोनों होता है। तो ये जो सेंटेंस है ये नेगेटिव इंपरेटिव सेंटेंस है, तो इसका क्वेश्चन टैग विल यू बनेगा। तो राइट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 34, कम हेयर वांट यू। किस पार्ट्स में एरर है, आंसर रिस्पॉन्स करिए। राइट ऑप्शन इज नो एरर। देखिए, कम हेयर अफर्मेटिव इंपरेटिव सेंटेंस का जो क्वेश्चन टैग बनेगा
वो बिलीव और वांट यू दोनों ही बन सकता है। यहाँ पे बिलीव भी सही है, वांट यू भी सही है, तो यहाँ पे कोई गलती नहीं है, इसलिए राइट ऑप्शन इज डी, नो एरर। क्वेश्चन नंबर 35, प्लीज गिव मी मनी, वांट यू। आंसर रिस्पॉन्स करिए, किस पार्ट्स में एरर है। राइट ऑप्शन इज डी, नो एरर। क्वेश्चन नंबर 36, रिमेंबर टू क्लोज द फ्रंट डोर, कांट यू, नो एरर। किस पार्ट्स में एरर है, आंसर रिस्पॉन्स करिए। राइट ऑप्शन इज सी, वांट इन प्लेस ऑफ कांट। रूल्स देखते हैं इसका। यदि अफर्मेटिव इंपरेटिव सेंटेंस में अति आवश्यक बात कही जाए तब इसका क्वेश्चन टैग वांट यू होता है। देखिए, जो फ्रंट डोर है उसको बंद कराने के लिए याद दिलाया जाता है, तो ये जो घर का फ्रंट डोर होता है ये बंद करना बहुत ही अति आवश्यक बात है, तो यहाँ पे कांट यू नहीं, वांट यू का यूज होगा। तो राइट सेंटेंस बनेगा, रिमेंबर टू क्लोज द फ्रंट डोर, वांट यू। राइट ऑप्शन इज सी। जबकि इंपरेटिव सेंटेंस से डांट फटकार का बोध हो तब इसका क्वेश्चन टैग कांट यू होता है। क्वेश्चन नंबर 37, देयर इज अ टॉय ऑन द टेबल, इजंट देयर, नो एरर। किस पार्ट्स में एरर है, आंसर रिस्पॉन्स करिए। राइट ऑप्शन इज डी, नो एरर। क्वेश्चन नंबर 38, वन कैन नॉट डू दिस सम, कैन यू, नो एरर। किस पार्ट्स में एरर है, आंसर रिस्पॉन्स करिए। राइट ऑप्शन इज डी, नो एरर। नो एरर है क्योंकि फर्स्ट सेंटेंस है वो नेगेटिव है, तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव में बना है, सही है, कोई गलती नहीं है। क्वेश्चन नंबर 39, आंसर रिस्पॉन्स करिए। दिस इज योर बैग, इजंट दिस, नो एरर। किस पार्ट्स में एरर है, आंसर रिस्पॉन्स करिए। राइट ऑप्शन इज सी, इट इन प्लेस ऑफ दिस। दिस और दैट का जो क्वेश्चन टैग बनता है वो इट बनता है, ना कि दिस का दिस रहता है। तो राइट सेंटेंस बनेगा, दिस इज योर बैग, इजंट इट। राइट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 40, समवन स्टोल माई वॉच, डिडंट इट, नो एरर। किस पार्ट्स में एरर है, आंसर रिस्पॉन्स करिए। राइट ऑप्शन इज सी, दे इन प्लेस ऑफ इट। रूल्स देखते हैं इसका। यदि प्रथम वाक्य का सब्जेक्ट समवन, समबडी, एवरीवन, एवरीबडी
नो वन, नो बडी, एनी बडी हो तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट दे लिखा जाता है। तो यहाँ पे देखिए समवन आ रहा है, तो समवन का जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो दे बनेगा, ना कि इट। राइट सेंटेंस होगा समवन स्टोल माई वॉच, डिटेंड दे। राइट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 41, नथिंग इज योर्स इज दे, किस पार्ट्स में एरर है, आंसर रिस्पॉन्स करिए। राइट ऑप्शन इज सी, इट इन प्लेस ऑफ दे। रूल्स देखते हैं इसका। यदि प्रथम वाक्य का सब्जेक्ट समथिंग, नथिंग, एवरीथिंग, एनीथिंग हो तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट इट लिखा जाता है। मतलब जो बडी वाले प्रोनाउन होते हैं उसका जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो दे बनेगा, और जो थिंग वाले होते हैं नथिंग, समथिंग, इसका क्वेश्चन टैग इट बनता है, ना कि दे। तो राइट सेंटेंस बनेगा नथिंग इज योर्स इज इट। राइट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 42 आपके स्क्रीन पर आ गया, आंसर रिस्पॉन्स करिए। ही हैड गॉन देयर, हैडेंट ही। राइट ऑप्शन इज डी, नो एरर। क्वेश्चन नंबर 43, दे हैव अ कार, हैवेंट दे, नो एरर, किस पार्ट्स में एरर है, आंसर रिस्पॉन्स करिए। राइट ऑप्शन इज सी, डोंट इन प्लेस ऑफ हैवेंट। जो फर्स्ट सेंटेंस है सिंपल प्रेजेंट का है, इसलिए क्वेश्चन टैग भी सिंपल प्रेजेंट में बनेगा, इसलिए हैवेंट नहीं डोंट का यूज होगा। राइट सेंटेंस बनेगा दे हैव अ कार, डोंट दे। क्वेश्चन नंबर 44, ही हैज नॉट हेल्प हर, हैजेंट ही, किस पार्ट्स में एरर है, आंसर रिस्पॉन्स करिए। राइट ऑप्शन इज सी, हैज इन प्लेस ऑफ हैजेंट। क्योंकि फर्स्ट सेंटेंस निगेटिव है तो क्वेश्चन टैग निगेटिव नहीं बनेगा, यदि फर्स्ट सेंटेंस निगेटिव है तो इसका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव में बनेगा। तो राइट सेंटेंस बनेगा ही हैज नॉट हेल्प हर, हैज ही। राइट ऑप्शन इज सी, सी पार्ट्स में एरर है। क्वेश्चन नंबर 45 आपकी स्क्रीन पर आ गया, आंसर रिस्पॉन्स करिए। बी डिड अवर होमवर्क, डिडेंट बी, आंसर रिस्पॉन्स करिए। राइट ऑप्शन इज डी, नो एरर। क्वेश्चन नंबर 46, द डॉग इज बार्किंग इजंट इट, नो एरर, किस पार्ट्स में एरर है, आंसर रिस्पॉन्स करिए। राइट ऑप्शन इज डी, नो एरर। क्वेश्चन नंबर 47, बी क्वाइट बिलीव, नो एरर, किस पार्ट्स में एरर है, आंसर रिस्पॉन्स करिए। नियम आप लोग पढ़ चुके हैं, आंसर रिस्पॉन्स करिए।
राइट ऑप्शन इज डी, नो एरर। क्वेश्चन नंबर 48, एम्मा वॉज absent फ्रॉम वर्क yesterday, wasn't he? नो एरर। किस पार्ट्स में एरर है? आंसर रिस्पॉन्स करिए। राइट ऑप्शन इज सी, सी इन प्लेस ऑफ ही। जो इम्मा का प्रोनाउन यूज होगा वो सी यूज होगा, ना कि ही। तो राइट सेंटेंस बनेगा हिम्मा वॉज absent फ्रॉम वर्क yesterday, wasn't सी। तो सी पार्ट्स में एरर है, राइट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 49, माइकल विल अटेंड द मीटिंग टुमारो, विलेंट ही? किस पार्ट्स में एरर है? आंसर रिस्पॉन्स करिए। राइट ऑप्शन इज सी, वॉन्ट इन प्लेस ऑफ विलेंट। विल नॉट का जो कॉन्टेक्टेड फॉर्म होती है वो वॉन्ट होती है, ना कि विलेंट। जो क्वेश्चन टैग बनता है हमेशा कॉन्टेक्टेड फॉर्म में बनता है, ये याद कर लीजिएगा। तो विल नॉट का कॉन्टेक्टेड फॉर्म वॉन्ट होती है, ना कि विलेंट। तो राइट सेंटेंस बनेगा माइकल विल अटेंड द मीटिंग टुमारो, वॉन्ट ही? राइट ऑप्शन इज सी, सी पार्ट्स में एरर है। क्वेश्चन नंबर 50, डेविड डज नॉट एंजॉय रीडिंग नॉवेल्स, डज ही? नो एरर। किस पार्ट्स में एरर है? आंसर रिस्पॉन्स करिए। राइट ऑप्शन इज डी, नो एरर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।